ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले हमें अच्छा से पहले पढ़ना पड़ेगा कि इसमें क्या दिया हुआ है और हमें क्या प्रूफ करना है। देखो पहले इसमें क्या दिया हुआ है, in the given figure means this figure. So in the given figure, a line intersects two concentric circle. A line intersects two concentric circle. Concentric circle क्या है वो यहाँ बताया है, मैं अभी बता रहा हूँ इसको फिर से। With the center O, मतलब ये जो concentric circle है दो। अच्छा चलो पहले हम लोग देख लेते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल है क्या। इसको समझने से पहले एक बार मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। सपोज एक सर्कल है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कल, और इसका ये बीच वाला पॉइंट को बोलते हैं सेंटर। ओके, तो ये हो गया सेंटर। ओके, ये हो गया सेंटर। अब इसके अंदर मैंने और एक सर्कल ड्रॉ किया, और एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका इसका भी सेंटर, मतलब अंदर वाला जो सर्कल है उसका भी सेंटर ये सेम होगा। मतलब अगर मैं ऐसे भी कर सकता था, सपोज ये एक सर्कल है और मैं और एक सर्कल ड्रॉ किया यहाँ पर, तो इसका देखो बड़ा वाला का सेंटर यहाँ होगा, छोटा वाला का सेंटर यहाँ होगा, तो दोनों का सेंटर अलग अलग है। पर इस पार्ट में, मतलब यहाँ ऊपर वाला जो डायग्राम है इसमें पहले बड़ा वाला सर्कल का भी सेंटर यही है, सपोज ओ, एंड ये जो छोटा वाला सर्कल है इसका भी सेंटर है ओ। दैट मीन्स बोथ द सेंटर्स आर सेम। देन हम कह सकते हैं कि ये दोनों सर्कल, ये छोटा सर्कल और ये बड़ा सर्कल, ये क्या है, कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर वाला सर्कल है। तो पहले तो हम समझ गए कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता क्या है। तो एक मुझे मतलब अभी क्लियर है कि व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब दूसरा एक कॉन्सेप्ट को समझना है कि कॉर्ड क्या होता है। देखो अगर एक सर्कल है और एक कोई लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब दो पार्ट में अगर कट कर रहा है, जैसे कि ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, दो पॉइंट में कट कर रहा है, तो ये जो अंदर में कॉर्ड, अंदर का जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। तो एनी straight line cutting the circle at 2 points, so this line segment is called the chord of the circle. So ये वाला हो गया chord of the circle। तो ऐसे हम लोग एक सर्कल में बहुत सारा chord बना सकते हैं। These are the chord of a circle। तो दो चीज समझ में आ गया कि chord क्या होता है और कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है। दो हो गया chord। ओके, ये दो चीज अगर समझ में आ गया तो ये प्रॉब्लम इजीली तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब देखो इसको फिर से पढ़ते हैं। पहले क्या है, इन द गिवन फिगर अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है ऊपर में और एक सर्कल दिया हुआ है इसके अंदर, और ये दोनों का सेंटर है ओ। ये वाला जो सेंटर दिखा रहा है यहाँ ओ, दैट मीन्स दिस टू सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक। अब बोल रहा है कि द अलाइन से इंटरसेक्ट्स, अलाइन मीन्स ये वाला लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट मतलब क्रॉस कर रहा है किसको, विथ ये दोनों सर्कल को, कौन सा पॉइंट में, विद द सेंटर ओ एट ए बी सी डी। एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये वाला है सी एंड ये है डी। मतलब ये लाइन दोनों सर्कल को कट कर रहा है दो पॉइंट में, मतलब टोटल 4 पॉइंट में। तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी, ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ, और सी डी, दिस इज इक्वल, दीज आर इक्वल। तो हम लोग अपने इस डायग्राम को एक फ्रेश डायग्राम यहाँ बनाया है, देखो इसमें समझते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम है ओ, इसका नाम है ए, और यहाँ है बी, दिस इज सी एंड दिस वन इज डी। अब इसको अगर हम प्रूफ करना चाहे तो सर्कल का और एक कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज, अगर कोई सर्कल है उसका एक कॉर्ड लिए और ये सेंटर से इस कॉर्ड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री स्ट्रेट, उसके ऊपर अगर ड्रॉ करते हैं तो ये जो परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो अगर ओ, ये बी, ए बी एंड ए सी, सपोज ए बी एक कॉर्ड था और ओ सी है उसका परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर ए सी
ए बी को दो इक्वल हिस्सा मतलब ए सी एंड सी बी और बी सी में डिवाइड करेगा, तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये भी हमें याद रखना है। अब चलो इस प्रॉब्लम को देखते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सपोज ये है परपेंडिकुलर, इसका नाम लिख देते हैं ई। सो यहाँ लिख रहे हैं पहले कि लेट ओ ई is a perpendicular on the line AD and BC। लाइन नहीं लिख के इसको हम लोग कॉर्ड भी लिख सकते हैं, द कॉर्ड AD एंड BC। ओके, तो अगर इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है तो हम लोग लिख सकते देयरफॉर OE अगर BC के ऊपर, BC कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, दैट मीन्स BE इज इक्वल टू CE। ये BE एंड CE क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको लिख दिए। उसके बाद 2 नंबर में इसको कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं पहले। उसके बाद देखो, अब ये सेम लाइन OE AB कॉर्ड के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होने से क्या होगा, AB AE, यहाँ पर लिखेंगे AE इज इक्वल टू DE, AE इज इक्वल टू D। अब अगर हम ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करते हैं। सपोज AE माइनस BE, क्यों 2 से 1 को माइनस किया, क्योंकि देखो 2 नंबर इक्वेशन में AE बड़ा है और BE 1 नंबर इक्वेशन में छोटा है। तो हम लोग AE से BE को माइनस किए, इक्वल्स टू DE माइनस CE। ओके, DE माइनस CE मतलब इससे इसको माइनस किए और इससे हम लोग इसको माइनस किए, दोनों इक्वल साइन से दो तरफ लिख दिए। अब AE माइनस BE क्या होता है, देखो AE मतलब क्या होता है, AE का मतलब है, एक बार इसको डिलीट कर देते हैं। AE कौन सा है, AE इतना, और B कौन सा है, B है इतना दूर तक। मतलब इसको थोड़ा कलर चेंज कर ले, समझ में आएगा सही से। इसको ले लेते हैं। अच्छा, तो इतना। तो अगर हम ये पूरा इस पार्ट से और इस पार्ट को माइनस करते हैं तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा इतना दूर तक, मतलब हो गया AB। एंड सेम तरह से अगर हम पूरा ये DE मतलब क्या है, D मीन्स दिस वन, एंड उससे माइनस करें C मीन्स दिस वन। तो इससे अगर हम इतना को हटा देते हैं, इतना को हटा देते हैं, तो क्या बचेगा मेरे पास बचेगा अभी CD। तो आप देखो AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, जो प्रूफ करना था वो यहाँ प्रूफ हो चुका है। ठीक है,